जय श्री राम भाइयों, हर हर महादेव। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे नमूनों के बारे में बात करूँगा। काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि इस बारे में कुछ छोटी लॉजिकल बातें डालूँ। मैं यहाँ आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा और उसके बारे में कुछ पूछूंगा और आप लोग कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। एक वीडियो ये आई है सामने। सबसे पहले अगर मैं इस वीडियो की बात करूँ, गंगा माता पाप ही कर रहे हैं, जा जा करके अपने पाप धो रहे हैं। अरे जिस धर्म में पाप करने की और पाप धोने की व्यवस्था हो, वो धर्म इस देश को बर्बादी के गर्त में ले जाएगा। बताओ, ये गंगा भी कौन धारा है? अब देखिए इसने क्या कहा कि भाई ये पाप कर रहे हैं, पाप धो रहे हैं गंगा में जा जाके। और जिस धर्म में पाप करके पाप धोने की मतलब प्रथा हो, वहाँ ऐसा धर्म जो है वो किसी को नहीं चाहिए वगैरह वगैरह इन्होंने कहा है। तो इनसे ये पूछिए, कोई एक धर्म ऐसा बताइए जिसमें पाप करने के बाद क्षमा ना मिलती हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। जितने भी लोग अपने गॉड को याद करते हैं तो वो याद तो इसीलिए करते हैं कि भाई उनसे जो गलतियां हो गई हैं, पाप हो गए हैं, चाहे जाने अनजाने हुए हैं, उनको माफ किया जाए। परमेश्वर उन्हें माफ करे, ईश्वर उन्हें माफ करे। अब इन्हें कौन समझाए कि ये सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, ये प्रथा हर धर्म में है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि इन जैसों को सिर्फ ये कमी हिंदू धर्म में दिखती है। वीडियो थोड़ी छोटी ही रखूंगा। घरों में रोटी ना है, बाप के कच्चे बनियान में 15 छेद और वो कह रहा मैं तो रामराज बनाऊंगा। माँ किसी घर में झूठा बर्तन धो रही, वो कह रहा मैं रामराज बनाऊंगा। नीरव मोदी को दलित। तो भैया इन्होंने आगे ये बताया कि लोग कितने गरीब हैं, किसी के पिताजी के कच्चे में 15 छेद हैं, वो कह रहा है मैं रामराज बनाऊंगा। किसी की माँ काम करती है किसी के घर में, तो वो कह रहा है मैं रामराज बनाऊंगा। भाई गलत क्या है? मेहनत करके ही तो रामराज बनाना चाह रहा है। 15 छेद जिसके कच्चे में है वो अपने बच्चे को मेहनत की रोटी खाना ही तो सिखा रहा है। उसने तुम्हारे पैसे छीन तो नहीं लिए, तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया, या फ्री का बैठ के तो नहीं खा रहा ना। अपने बच्चों को भी मेहनत करना ही सिखा रहा है। किसी की माँ अगर किसी के घर में काम कर रही है तो वो मेहनत ही तो कर रही है। ये बताओ, तुम अगर उनकी मदद नहीं कर सकते तो तुम उन्हें उल्टा सीधा बोल क्यों रहे हो? देखते हैं मोदी को और ऐसे करोड़ों धन्ना सेठ पूंजीपतियों को जो देश को लूट करके विदेश में जाके मजे मार रहे हैं। विजय माल्या को है गंगा नहाने की, क्योंकि उसने करा देश के अंदर पाप और फ्रॉड। लेकिन नहा कौन रहा है? वो नहा रहे हैं जो देश के अंदर शराब का जो सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, कमाते हैं पूरा दिन और रात को ठेके पे, दारू के ठेके पे पैसे दे आते हैं, फिर कहते हैं जी कोई पाप हो गया। अरे तुम मजाओगे करते करते ना तुम्हारे। भैया, इन्हें बहुत परेशानी है देश के अमीर लोगों से कि उसने इतना फ्रॉड कर दिया, उसने इतना फ्रॉड कर दिया। अब उनकी बात नहीं करेंगे। एक बिजनेसमैन ने अपना दिमाग लगा के कुछ पैसे कमाए, मानता हूँ गलत तरीके से कमाए या सही तरीके से, वो तो बाद की बात है, ठीक है। लेकिन इन्हें बड़ी परेशानी है। इन्हें परेशानी मेरे समझ में ये नहीं आई वीडियो देखते हुए कि परेशानी इस बात की है कि वो लूट कर चला गया, या परेशानी इस बात की है कि उस पैसे को ये नहीं लूट पाई। आप लोग बताइएगा जरूर, आगे देखते हैं। पाप धुले ना, तुम्हारा जीवन सुधरा ना, तुम्हारे बच्चों को एजुकेशन मिली। तुम्हारी तरक्की अगर होगी तो गंगा नहाने से होगी। तुम्हारा अगर पाप धुलेगा तो तुम्हारे बच्चों को शिक्षित करने से धुलेगा। तो हम ऐसी जगह क्यों जाएंगे भाई? शिक्षित। तो भैया ये कह रही हैं कि ये शिक्षा से जो है वो पाप धुलेगा, ठीक है। और ये ऐसी जगह नहीं जाना चाहेंगी जहाँ पे धर्म कर्म की बातें हो, खास तौर से सनातन धर्म के लिए, ठीक है। तो ये ऐसी बातें बोल रही हैं, तो इनसे साफ साफ पूछ लिया जाए कि भैया किस धर्म में पाप धुल जाएगा अच्छे से, जिससे कि भैया आप वहां जाना चाहेंगे। हमें भी बता दीजिए। अब ये गोल मोल बातें करके बरगला कर लोगों को ये क्या प्रूफ करेंगी? अरे भाई, शिक्षा जो होती है वो इंसान को शांत करती है, उसके जवाब में एक लॉजिक, एक तर्क पैदा करती है, कुतर्क पैदा नहीं करती है। हूँ अम्बेडकर साहब की पुत्री हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर की और पेरियार की और ज्योतिबा फूले की वैचारिक पुत्री हूँ। मैं ऐसे ढोंग की जरूरत नहीं है मुझे नहाकर। बहुत अच्छी बात कही भाई, ये पुत्री हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी की।
भैया उन्होंने संविधान लिखा है, जनक माने जाते हैं भारत के संविधान के, और हम उन्हें सब सर्वोपरि मानते हैं। अब इनसे जब पूछा जाए ये अकेली पुत्री है क्या, इन्हें जो ये ऊट पटांग बोलती हैं, क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने कहीं पर भी लिखा कि किसी धर्म के बारे में या किसी के बारे में आप ऐसी टिप्पणियां करें, उल्टा सीधा बोले? अपने आप को पुत्री तो कह रही हैं, पर कभी इन्होंने संविधान को जाना? कभी इन्होंने ये सोचा कि संविधान में जो बाबा साहब ने लिखा है वो क्या सोचकर लिखा, उनकी क्या मानसिकता थी, किस तरीके से वो लोगों के साथ जुड़े रहना चाहते थे और लोगों को आपस में जोड़ना चाहते थे? नहीं, बस क्या है कि ये अपने आप को सिर्फ पुत्री माननी है, बाकी भाई इस दुनिया में कोई पुत्र नहीं है। भाई हम भी तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को सबसे ज्यादा मानते हैं, तो हम उनके पुत्र पुत्री नहीं हुए? हम भी तो उनके वैचारिक पुत्र और पुत्री हुए। इनफैक्ट इंडिया में रहने वाले सभी लोग हुए। तो भाई आप सवाल कैसे उठा सकते हो दूसरे के मस्तिष्क और दूसरे के तर्क पर? बाबा साहब जी ने कभी ये नहीं कहा कि तुम कुतर्क करो या दूसरे पर दूसरे की सोच पर आप अपना काबू करो, क्योंकि ये तो दूसरे की सोच को काबू करना चाह रहा हूँ। और आस पड़ोस में आप देख सकते हैं कि जैसे एक लीडर चलता है वैसे ही चेले चपाटे, तो और कोई काम नहीं है, सोशल मीडिया पे फेमस होना है, इन्हें बहुत फेमस होना है। आगे अपने घर के नल से नहाती हूँ, और नहाने की अगर जरूरत है, कहते हैं ना, नहाए गंगा कौन थी और वह बेल के बेल। वाह भाई वाह, क्या बात कही कि मैं तो अपने घर के नल से नहाती हूँ। अरे भाई नल में पानी ही आता होगा, सबको पता है। अब भाई अगर ऐसी सोच होती हम लोगों की या हिंदुओं में, सनातन धर्म में, कि भैया गंगा नहाने से ही पाप धुलेंगे और हम रोज पाप करें, रोज नहा लें, तो भाई रोज कुंभ लग रहा होता। अब इन्हें कोई ये बताए कि हर किसी के धर्म में कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, उन्हें वो मनाता है, ठीक है? हिंदुओं में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में, सब में होते हैं। अब ये जो है वो नहाने की बात कर रही है, वो भी कुंभ से जोड़कर। अरे भाई ये तो कहावत बचपन से पढ़ाई जाती है, जब मन चंगा कटौती में गंगा। मतलब आपका मन अगर शुद्ध है तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप कहीं जाएं, आपके घर में ही ईश्वर है, घर में ही सब कुछ है। लेकिन भाई फेस्टिवल में उन चीजों का मान सम्मान ज्यादा होता है जिन चीजों पर जो धर्म चल रहा है। आदमी सिर्फ अपने मन की तृप्ति और शांति के लिए वहां जाता है, ना कि पाप धोने जाता है। पता नहीं कहाँ से भाई निकाल रखा है कि महाकुंभ में जाकर उन पाप धो रहे हैं, ये वो पता नहीं कौन कौन से भाषण लोग देने लगे। भाई इंसान अपनी आस्था, अपने मन की शांति के लिए जाता है, जिस ईश्वर को मानता है उस ईश्वर के लिए जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गया है, खास तौर से मेहनत करने वाला, हलुए बैठने वाले नहीं, जिन्हें खाली मुंह खोलकर बस बोलना आता है और दो चार चेले चपाटे पीछे लेके चलने लगते हैं। उनके लिए नहीं कह रहा, मैं मेहनती लोगों की बात कर रहा हूँ।